नमस्कार किसान भाइयों, मैं फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ और हम इस बार भी मक्का की फसल को लेकर बात करेंगे। बसंतकालीन की मक्का भी हमने इस खेत में लगाई हुई थी और ये काफ़ी बड़ी है, हरी, स्वस्थ, किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें रोग नहीं है। इस विषय पर अब हम किस विषय पर बात करेंगे? मक्का को लेकर। अब हम सिंचाई को लेकर बात करने हैं। पिछली वीडियो में हमने जो बात किया था वो कीटनाशक और हर्बिसाइड्स को लेकर भी बात कर चुके हैं। इस बार मक्का की सिंचाई को लेकर हम बात करेंगे कि मक्का की सिंचाई के समय हम कई प्रकार के एलिमेंट का प्रयोग करते हैं और कई प्रकार की चीज़ें डालते हैं, बट हमें एक्चुअली में पता ही नहीं कि किस तरह से किस चीज़ों का कब प्रयोग करना है। तो हम इस बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे एक उदाहरण आपको देता हूँ, एक मोटा सा उदाहरण। दो भाई हैं, एक राम है और एक श्याम है। राम ने भी अगर डिकाल 9108 मक्का लगाई और श्याम ने भी 9108 डिकाल मक्का लगाई है। राम उसकी पैदावार निकाल लेते हैं 8 कुंटल बीघा और श्याम निकाल पाते हैं 5 कुंटल बीघा। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आता है? मक्का सेम है, खेत भी सेम है और सेम तरीके से बुवाई हुई है, सब कुछ सेम है। बस किस तरह से उन्हें सिंचाई में क्या प्रयोग करना था, किस तरह से कौन सी दवा कब उन्हें स्प्रे करनी थी, कब कीटनाशक था। मतलब कहने का मतलब है उनका रुपए तो पूरा खर्च हुआ, श्याम का जो उन्होंने लॉस किया है अपना, जो उनका एवरेज पैदावार में जो डिफरेंस आया है, उन्हें ये नहीं पता है कि हम किस समय पर क्या चीज़ का हम इन्वेस्ट करें और कब हमारी फसल को क्या चाहिए। अब मार्केट में दुकानदार भाई लोग जो चीज़ें दे देते हैं, हमारे किसान भाई ले आते हैं और उनका यूज करना शुरू कर देते हैं। दुकानदार को जो समझ में आया वो उसने फसला आहार दे दिए, या किसी ने जिंक दे दी, किसी ने फेरस दे दिया, जो लोग दे देते हैं उसका प्रयोग करना शुरू करते हैं और कई प्रकार के रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। तो बेसिकली अब इस मक्का को आप देखेंगे तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बहुत स्वस्थ मक्का है। अब हम बात करेंगे कि मक्का की सिंचाई को लेकर दो चीज़ों पर हम बात करेंगे कि मक्का की सिंचाई के समय में यूरिया कितनी लगानी है और पानी कब लगाना है। हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, क्योंकि पानी इतना लगाया जाए कि समान प्रकार से खेत में पहुंच जाना चाहिए। ये नहीं कि हमें तालाब बनाना है। अगर आप तालाब बना देंगे, दिन में धूप बहुत होती है, तो वो पानी गर्म होगा जिससे हमारी फसल का नुकसान होगा। तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। अब यूरिया को लेकर बात करेंगे। यूरिया की कई किसान भाई हमारे 2 बीघा में एक एक बोरी यूरिया का प्रयोग करते हैं। हमें यहाँ पे वो नहीं करना है। हमें क्या करना है, 1 एकड़ की डोज को हम बताने वाले हैं। आपको 6 से 7 किलो बीघा यूरिया लेना है, यानी कि 1 एकड़ में टोटल आपको 30 से 35 किलो यूरिया का प्रयोग करना है। अब उसके साथ हम जिस चीज़ का प्रयोग करवाने वाले हैं वो हम आपको बताएंगे। इधर लाइएगा, हमने इस खेत में इसका प्रयोग कराया था। इसको आप पकड़ लीजिए तो मैं इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये मेरे हाथ में अभिमन्यु कंपनी का प्लांट फूड है और इसमें पूरा दिया है सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण। ये पौधे में अगर ये पौधे की ग्रोथ करने में और मक्का की फसल को पैदावार बढ़ाने में बहुत सहायक होता है। इसमें अगर हम कई प्रकार के एलिमेंट अगर हम डिस्कस की करें तो इसमें हम आपको दिखाते हैं कई प्रकार के एलिमेंट हैं। इसमें जिंक भी है, मैग्नी इसमें जिंक 10% है, मैग्नीज 2% है, बोरान 1.0% है, पीएच वैल्यू का भी है मान, लोहा भी है, आयरन भी है। तो एक पौधे के लिए जो भी सूक्ष्म तत्व चाहिए होते हैं, एक पौधे को जो सूक्ष्म तत्व चाहिए होते हैं वो उसमें सारे तत्व हैं। एक थैला 5 kg का होता है, मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगा और ये एक अभिमन्यु कंपनी का प्लांट फूड है। एक पौधे का संपूर्ण भोजन है, जो एक पौधे को जितना भोजन चाहिए होता है वो उसमें पर्याप्त है। अब ये 5 kg का थैला आपको 1 एकड़ के लिए लेना है और 30 से 35 किलो यूरिया लेनी है और साथ में ये लेना है रूट डायरेक्टर। अब हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। मेरे हाथ में जो है ये 500 ग्राम का पैकेट है। इसमें एक तरीके का रूट डायरेक्टर, यानी कि ये जड़ों का बहुत अच्छा विकास करता है। एक तरीके का ये ह्यूमिक एसिड है। अब इसके बारे में हम चर्चा करें, इसका कार्य क्या होता है, हम इसके कार्य को लेकर बताएंगे कि ह्यूमिक एसिड अपने आप में कुछ भी नहीं होता है, पर जिस चीज़ के साथ लगा दिया जाए उसकी कार्य क्षमता बढ़ा देता है। और दूसरी चीज़, हम जब मक्का की बुवाई करते हैं तो हम बुवाई करते समय खेत में कई प्रकार के एलिमेंट्स का प्रयोग करते हैं। लोग पोटाश डाल देते हैं, बुवाई के समय डीएपी डालते हैं, तो वो सारे एलिमेंट पौधा एक बार में उनका भोजन नहीं बनाता है। और जो एलिमेंट है या हम जो भी सिंचाई के समय जो भी चीज़ें प्रयोग करते हैं, फसल आहार या जिंक, फेरस, मैग्नीज, कॉपर, जो भी XYZ जो भी हम प्रयोग करते हैं, पौधा एक बार में पूरा भोजन नहीं बना पाता है। और जो एलिमेंट्स हमारे बच जाते हैं वो एलिमेंट डेड फर्टिलाइजर में बोले जाते हैं, मृत खाद। तो ये क्या काम करता है, ये उन जो डेड फर्टिलाइजर हमारे खेत में है, जो हमारे मृत खाद जो हमारे खेत में पड़ी हुई है, उसको ये दोबारा से एक्टिवेट करता है और फिर से पौधे को भोजन
के रूप में पहुंचाता है और पौधन उसको पौधे पौधे फिर उसको भोजन बनाना शुरू कर देते हैं। तो हमने क्या किया था इस खेत के लिए, हमने 35 किलो यूरिया लगवाई थी 5 बीघा में। एक ये प्लांट फूड लगाया था जो भी हमारे देवा भाई के हाथ में है, अभिमन्यु कंपनी का, और ये ग्रीन क्रॉप साइंस का या किसी भी अच्छी कंपनी का आप रूट ये ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं। तो ये हमने इसमें लगाया था और आप इसकी मक्का की फसल भी देख सकते हो, कितनी अच्छी मक्का की फसल है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है। मक्का कुछ ही समय पे बालियों पे आने भी लगी है, कुछ कुछ जगह बालियाँ आना शुरू हो गई हैं और बहुत अच्छी मक्का है। तो मैं किसान भाइयों से बस यही ये मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल यही है कि आप पैसा तो पूरा खर्च करते हो, आप पहले पानी पे नहीं या दूसरे पानी की सिंचाई पे नहीं, हो सकता है चौथे पानी पे लगाऊं, पर दुकानदार आपको पता नहीं क्या चीज़ दे, पर आपको एक्चुअल में अच्छी चीज़ का प्रयोग करना है। आप अच्छा अगर प्रयोग करेंगे तो आप अधिक पैदावार भी पाएंगे। तो आपको इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है, यूरिया का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अगर यूरिया का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे, यूरिया में केवल नाइट्रोजन होता है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव हमारी फसल पे पड़ता है। तो आपको इतना याद रखना है कि हमें यूरिया कम मात्रा में प्रयोग करें, यूरिया के साथ अदर एलिमेंट ज़्यादा प्रयोग करें, और वो भी अच्छी कंपनी को होना चाहिए। अब ये जो अभिमन्यु प्लांट फूड था जिसका हमने डिस्कशन किया, ये बहुत अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अगर आप इसको खेत में लगाएंगे तो ये एक तो आपकी मक्का की फसल की ग्रोथ करेगा, पौधे जो छोटे बड़े रह जाते हैं, कुछ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, जिनमें क्लोरोफिल की कमी आ जाती है, उनको दूर करेगा, पौधे समान प्रकार के हो जाएंगे और पौधे का जो ग्रोथ साइज है वो बहुत अच्छा बढ़ेगा और जड़ों का विकास भी बहुत अच्छा होगा। तो इसका आप अवश्य प्रयोग करें और मैं आशा करता हूं कि हमारे किसान भाइयों की जो भी इस फसल की समस्याएं हैं वो दूर करने की मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, या हमसे कुछ जानना हो तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। धन्यवाद।